प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 6 के मैथ्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 9 तक के लिए आरबीएससी की बुक्स लागू थी, लेकिन अब कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 9 तक के लिए एनसीईआरटी की बुक्स लागू की गई है। तो अपन एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और अपन आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो अपनी संख्याओं की जानकारी है। तो कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएं, हम निरंतर इसी तरह आपको आगे भी पढ़ाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए संख्याओं की जानकारी के बारे में आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब कक्षा 6 में भी आपको इसको पढ़ना होगा इससे और अगले रूप में। ठीक है, देखिए प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिए यहाँ पे ये पंक्तियां दी गई है, इनमें से अपने को पता करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहले तो अपन लिखेंगे सबसे छोटी और फिर लिखेंगे सबसे बड़ी। तो देखिए अपने को क्या करना है कि ये जो पंक्तियां दिख रही है इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में पता करना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं में यहाँ पे देखिए 3 अंक है, या 4 है, या 2 है, या 5 है और यहाँ 3 है, जिन संख्याओं के अंक कम है वो संख्या सबसे छोटी है। ये बात बहुत ही आसान है और आप समझते भी हैं कि यहाँ पे देखिए 1 और 2 ही अंक है और यहाँ लिखा है संख्या है 18, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो अपने को सबसे छोटी संख्या यहाँ 18 लिखना है। अब सबसे अधिक जिसमें है वो संख्या सबसे बड़ी है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? यहाँ जो 5 अंक है अर्थात 59,785। यहाँ लिखेंगे 59,785। इस प्रकार अपने को अगले प्रश्न में भी ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ देखिए अंक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो अपन संख्याओं को पहले देखेंगे कि यहाँ 300 है और यहाँ कितने हैं 100। तो 300 से 100 छोटी संख्या है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 100। पहले अंक देखिए, फिर आपको लगे कि अंकों में भी संख्या छोटी बड़ी कौन सी है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे भी देखिए 4 अंक है, लेकिन यहाँ कितने हैं 5 अंक है। तो यहाँ लिखा है 89,423। तो यहाँ लिखिए आप 89,423। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या, यहाँ देखिए 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों में अपन कंपेयर करें, यहाँ 450 है और यहाँ 111 है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 111 है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 111। अब सबसे बड़ी संख्या की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों तो हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 5 अंक है, संख्या क्या है यहाँ पे 75,284। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 75,284। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है सबसे छोटी संख्या अपने को ढूंढनी है, तो 3 अंकों की यहाँ पे पड़ी है 124। तो अपन यहाँ लिखेंगे 124। अब अपने को सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ 4 अंक है, यहाँ भी 4 है और यहाँ 4 है और इसमें 5 है। देखिए 12,000 कितने हैं 2। तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार, ताकि अपने को यहाँ आप देख लीजिए गिनना चाहते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 अंकों को साथ में अपन बोलते हैं 12,000 और लास्ट में 2, तो इनको बोलेंगे 12,002। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की पहचान बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अपन अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। लिखा है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को ये जो दे रखे हैं ये समूह है, ये क्या है समूह है अर्थात ग्रुप है। इनमें से अपने को सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या करना है ढूंढना है। तो अपने जो पिछला एग्जाम्पल या क्वेश्चन किया था उसमें देखा कि कहीं संख्या 3 थी, कहीं संख्या 2 अंकों की थी, कहीं पे 5 अंक की थी। तो अपन छोटे संख्या देखते कि इसमें कम अंक है तो ये सबसे छोटी थी और जिसमें ज्यादा अंक थे वो सबसे बड़ी संख्या अपन मान रहे थे। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी इस संख्या में 4 अंक, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 4। तो अपने को क्या करना है, जब ऐसी स्थिति में संख्याओं की अपन तुलना करें तो आपको सबसे पहले प्रथम अंक को देखना है। किस अंक को देखना है? प्रथम अंक को, कि यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 4, अर्थात प्रथम अंक तो सबका 4 है अर्थात बराबर है। तो अपने को सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। यहाँ पे अपन देखें कि सबसे छोटा अंक
यहाँ पे देखा जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी संख्या का बाईं ओर का प्रथम अंक, अर्थात अपन कह सकते हैं संख्या का प्रथम अंक बाईं ओर का, ये दाईं ओर ये बाईं ओर, यदि बड़ा है, यदि समान अंक है तो वो संख्या बड़ी होगी। इस बात का, यदि यहाँ पे 4 संख्याएं लिखी है और ये अंक किसी संख्या का बड़ा होगा तो वो संख्या क्या होगी, अपने आप में बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो आपको देखना है कि यहाँ 4 4 4 थे, तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा अंक है, 3 है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, अर्थात 4370। अब अपने को बड़ी संख्या ढूंढनी है तो इनमें से देखिए बड़ा अंक ढूंढना पड़ेगा। पहला तो अंक सब में समान है, तो यहाँ पे 5 या 8, 3 और 4 में बड़ा अंक कौन सा है, या 8 है, अर्थात 4892 लिखने हैं अपने को। तो इस प्रकार अपन संख्याओं की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अपन देखें तो सब में 5-5 अंक है, और यहाँ देखें तो यहाँ 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ 15 और 15, 2 अंक तो सबके यहाँ क्या है, समान है। उसके बाद देखें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे 6, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 8, छोटा क्या है यहाँ पे 0, तो ये संख्या क्या है, इनमें से सबसे छोटी है, तो 15073 जो है संख्या छोटी है इनमें से। अब अपने को सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या में अपने को क्या देखना होगा, इसमें सबसे अंक बड़ा कौन सा है, यहाँ से, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 0, तो बड़ा अंक कौन सा है, यहाँ पे 8 है। तो 15800 यहाँ क्या है, संख्या सबसे बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे 15800। इसके बाद देखिए सी नंबर पे, यहाँ देखा जाए तो 5 अंक की संख्या है सभी, और प्रथम में देखा जाए तो 2 5 यहाँ भी है, 2 5 है, यहाँ पे भी 2 5, यहाँ 2 5। तो फिर क्या करना है, इससे अगले वाला अंक, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अर्थात ये भी अंक क्या है, समान है। तो इससे अगला अंक देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, अर्थात छोटा क्या है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ है 25210, 25210 यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या। अपने को बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी संख्या में अपन देखेंगे यहाँ तक तो समान था, तो यहाँ देखिए, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या है 1। तो अपन देखें कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ 8 है, जो 4 नंबर का यहाँ अंक है, अर्थात कह सकते हैं दाई का अंक है, ठीक है, इकाई और दाई का अंक यहाँ बड़ा है सबसे, ठीक है। तो ये संख्या सबसे बड़ी है जो 25286। चलिए इसके बाद अपन डी पर ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए तो एक संख्या 4 अंकों की है, बाकी 3 संख्याएं क्या है, 5 अंकों की। तो जिनमें 4 अंक है वो तो अपन पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये संख्या क्या है, सबसे छोटी है, इसमें क्या है, अंक कम है, तो 6895 जो कि सबसे छोटी संख्या है। और फिर देखा जाए 2, 2 और 2, यहाँ तीनों के क्या है, प्रथम अंक तो यहाँ पे देखा जाए तो समान है। फिर देखें कि यहाँ 3, अपने को अब सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो यहाँ पे तो 23,787 है, तो ये संख्या तो पहले ही बाहर हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या तो ये है 24,000। तो अपने को इन दोनों संख्या में तुलना करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ 6, अर्थात इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी 24,659। तो यहाँ लिखेंगे अपन 24,659। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार अपन संख्याओं को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। संख्याओं को देखकर प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय अंक को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा अंक है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो अपन अगला प्रश्न देखते हैं, जाएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न पहला है, इससे पहले अपन 2 एग्जांपल समझ चुके हैं। तो यहाँ लिखा है बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का, दिए हुए अंक ये हैं, इनका प्रयोग करके अपने को क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या करना है, बनाना है, और पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अर्थात किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग नहीं करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या जब भी अपन बनाते हैं तो इनमें से आपको सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे, सबसे छोटी अर्थात 2 को पहले लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या होगी उसको बाद में लेंगे 4, फिर उससे बड़ी संख्या होगी 7, तो इसको इससे बाद, और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। तो ये तो होती है सबसे छोटी संख्या। अब यदि सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो इनमें से जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले लेंगे, अर्थात 8 को सबसे पहले लेंगे, फिर 8 से जो संख्या छोटी होगी उसको लेंगे 7 को, और फिर 7 से छोटी है 4 तो 4 को, और फिर 2 को। अब ये संख्या किस प्रकार बनाई आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब अपने इसमें देखिए, अपने को सबसे छोटी बनानी है, सबसे पहले क्या लेंगे 1, फिर लेंगे 4, और फिर लेंगे 7, और सबसे लास्ट में लेंगे 9, सबसे बड़ी संख्या को। और जब सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लेंगे, अर्थात 9, 7, 4 और
1। ठीक है, 9 7 4 1। अब देखिए इनमें से अपने को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अपन क्या सबसे छोटा अंक 0 ले लें, तो इस प्रकार लेते हैं 0 4 फिर 7, सॉरी 4 के बाद फिर 5 और फिर 7। इस प्रकार यदि मैं लिखता हूं तो क्या ये सही है? नहीं। इस प्रकार यदि आप भी लिखते हैं या मैं लिखता हूं तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, अपने को क्या है, अंक होने चाहिए 4, यहाँ देखिए लिखा है, लेकिन यहाँ अंक 3 है, यहाँ पे 0 को साथ में नहीं गिना जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, 0 को सबसे पहले नहीं लेना है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए अपने को सबसे छोटा अंक सबसे पहले 0 के अलावा कौन सा है छोटा, यहाँ 4 है। तो सबसे पहले आप 4 को लीजिए, फिर 0 को लीजिए, फिर उससे बड़ा है 5, तो यहाँ लिख लीजिए 5, और सबसे यहाँ पे बड़ा है 7, लास्ट में लिख दीजिए। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 7 को पहले लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, 7 5, और फिर किसको लिखेंगे, 4 को, और फिर 0 को लिखेंगे। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखिए अपने को इन संख्याओं में 1 7 6 2 में अपने को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे 6, और अंतिम में लिखेंगे 7 को। और सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे 7, फिर उससे छोटी 6, और फिर उससे छोटी 2, और अंतिम में 1। इस प्रकार अपन सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनानी चाहते हैं तो बना सकते हैं। और ये जो प्रश्न पहला है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार संख्याओं को लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, कोई भी एक अंक है उसका क्या करना है, 2 बार प्रयोग करना है, और 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। यहाँ पे 3 अंक लिखे हुए हैं, और किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे तो अपने आप अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अपन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 8 7 लिखा है, तो सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो इनमें से सबसे जो छोटी संख्या है उसका आप 2 बार प्रयोग कर लीजिए। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे यहाँ पे पहला या पहले करवाया था, अब सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में यदि 5 सवाल होंगे तो मैं उनमें से 4 करवाऊंगा, एक आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए करना है। यहाँ पे 4 सवाल थे, जिनमें से मैंने 3 सवाल लिखे हैं, और एक क्वेश्चन आप खुद को करना है। इस प्रकार देखिए अपने को सबसे छोटी संख्या यहाँ बनानी है, तो अपने को एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, तो यहाँ पे अपन 3 का 2 बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि 3 का प्रयोग करेंगे तो सबसे छोटी संख्या बनेगी। यहाँ देखिए 3 का अपन 2 बार प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आपने क्या लिखना है, 7 लिखना है, छोटी संख्या, और फिर 8। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो इन संख्याओं का प्रयोग करके अपन ने बनाई है। इस बात का ध्यान रखना है। अब अपने को सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ा अंक देखिए आप, उसका अपन 2 बार प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ा अंक है 8, तो 8 का आप 2 बार प्रयोग कर लीजिए, फिर इससे बड़ा 7 है, और फिर सबसे लास्ट में लिखोगे 3। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या अपन 0 को इस प्रकार 2 बार नहीं लिखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 9 0 5 है, इसमें से सबसे पहले अपन 5 को लेंगे, 5 को लेंगे। अब किसी संख्या का 2 बार प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है कि प्रथम संख्या या सबसे छोटी संख्या उसका 2 बार। यहाँ पे अपन अब इस 0 का प्रयोग करेंगे, वो 2 बार करेंगे। अब अंतिम में लिखेंगे 9, तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 5009। ठीक है, यहाँ पे आप 5 का प्रयोग करते तो यहाँ पे हो जाते 5509, जो बड़ी हो जाती, इससे छोटी संख्या भी बन रही है किसी अंक का 2 बार प्रयोग करके। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 को ही लिखेंगे, क्योंकि बड़ा अंक है, इसका 2 बार प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, अब अपने को प्रयोग किसका करना है, 5 का, और अंतिम में लिख दीजिए 0। ये हो गए 9950। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी 0 है, तो सबसे छोटी संख्या में अपन 0 को नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर संख्या 4 नहीं होगी। तो अपन सबसे पहले किसी संख्या यहाँ पे लेते हैं 4, फिर इस 0 का अपन 2 बार प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अंतिम में 9। तो ये 4 अंकों की हो गई, और यहाँ पे 0 का 2 बार अपने प्रयोग किया, किसी अंक का 2 बार प्रयोग करना है, 0 का कर लिया। अब सबसे बड़ी बनानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 का 2 बार प्रयोग करेंगे, और फिर लिखेंगे 4 और 0, ये 9940। तो इस प्रकार अपन किसी भी अंक का 2 बार प्रयोग करके अपन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। देते हैं, यहाँ लिखा है दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। अपने को क्या करना है, यहाँ लिखा है प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब समझिए, आपको क्या करना है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रखना है। ये प्रथम ए जो है, प्रश्न 3 का जो ए, इसकी कंडीशन है कि प्रश्न 7 है वो सदैव इकाई के स्थान पर रहेगा, चाहे उसमें आप सबसे बड़ी संख्या बनाओ या सबसे छोटी संख्या। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि इकाई के स्थान पर क्या रखना है, 7 को रखना है।
चाहे सबसे बड़ी संख्या हो या सबसे छोटी संख्या हो। अब लिखा है प्रतिबंध, तो प्रतिबंध यही था, यही कहना चाहता है कि आपको 7 है वो सदैव इकाई के स्थान पे रखना है। ये सिर्फ प्रश्न ए में ही यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है, बाकी सब में अलग अलग है। यहाँ पे मैंने प्रश्न ए बी सी 3 लिखे हैं, आपको ध्यान रखना है मैंने एक प्रश्न डी नहीं लिखा है क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब देखिए, अब ये संख्याएं बढ़ाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनसे संख्याएं बनानी है, ठीक है। अंक 7 तो अपन ने इकाई स्थान पे रख दिया। अपने को सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले अपन यहाँ लेंगे 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ 8 और यहाँ पे 7 तो है पहले, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए 0 नहीं ले सकते, पहले अपन क्या लेंगे 1 फिर 0 फिर 2, तो ये हो गई यहाँ पे। तो ये ए तो कंप्लीट हो गया। अब बी की ओर ध्यान दीजिए, अंक 4 सदैव दाई के स्थान पर हो, ये क्या है, प्रतिबंध है। यहाँ पे अंक सदैव जो दाई के स्थान पे रखना क्या है, 4, तो यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए और यहाँ भी 4। अब ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों में, ठीक है, 4 रखना है अपने को दाई के स्थान पे। अब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा अंक लेंगे, 9, फिर 8, 4 है तो अंतिम में यहाँ लिखेंगे 7, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या के लिए यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 2, तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या, ठीक। अब अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो, अर्थात 100 मतलब सैकड़ा के स्थान पे क्या रखना है, अंक 9 को रखना है, तो यहाँ पे रख लीजिए 9 को और यहाँ पे भी रख लीजिए 9 को, ठीक है। अब अपने को बड़ी संख्याएं बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 100 के तो स्थान पे 9 है, तो यहाँ लिखेंगे पहले 8 9 फिर लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे 6, जब बड़ी संख्या होती है तब, ठीक है। अब जब सबसे छोटी संख्या बनानी है और 9 के किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे, और सबसे छोटी बनानी है तो अपन यहाँ पे लेंगे 1, 0 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, 1 9 फिर 0 और फिर 2, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 1 9 0 2 क्यों लिया, यदि यहाँ पे 2 0 लेता तो 20 हो जाते, और ये 0 2 है तो 1902, नहीं तो कितने होते 1920, जो क्या हो जाते, बड़ी संख्या हो जाती। अपने को सबसे छोटी संख्या बनानी है, इस 9 को सदैव किस स्थान पे रखना है, सैकड़ा के स्थान पे, 100 के स्थान पे। तो हमेशा ये जो यहाँ पे पहले अपन ने अंक लिखा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन को ने क्या लिखा, 7, जो कि इकाई स्थान पे रखा, ये क्या था, प्रतिबंध था। फिर देखिए दूसरे प्रश्न बी में देखिए अंक 4 दाई के स्थान पे, 4 अपन ने दाई के स्थान पे रखा दोनों में, ये भी क्या था, प्रतिबंध था। यहाँ पे अंक 9 सदैव 100 के स्थान पे, यहाँ पे देखिए 9 को 100 के स्थान पे रखा। तो इस प्रकार ये पहले अपने को रखना है, फिर अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं को देख के बनाना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए आप 2 अंक अर्थात 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, यानी समान बार मतलब 2 बार 2 लेते हो तो 2 बार 3 लेना है, या 3 बार 2 लेते हो तो फिर 3 बार ही 3 को लेना है। 4 अंकों की संख्याएं बनाइए, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब अपने को 4 बार इसने बोला है कि 4 अंकों की कोई संख्या बनानी है, अर्थात और समान बार दोहराना है, अर्थात किसी अंक को अपने को 2 बार लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ठीक है। और आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। काफी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। अपने को क्या करना है, किसी भी यहाँ 2 अंक लिखे हैं, इनको समान बार दोहराना है, समान बार दोहराना, और आगे एक कंडीशन भी लिखी है, अपने को संख्या जो बनानी है वो 4 अंकों की बनानी है। ऐसा नहीं है कि अपन 3 बार 2 को ले ले और 3 बार 3 को ले ले, 4 अंकों की बनानी है तो एक संख्या को अपन 2 बार दोहरा सकते हैं। 2 को लिख दिया तो अपन 2 बार ही 3 को लिखेंगे, ये इसका हल है, आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देख लीजिए, इनको 2 बार दोहरा लीजिए, ले लिया अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, 1 बार 2 3 2 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अपन ने 2 3 2 3 लिख दिया तो 1 बार 3 को बीच में रख लेते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब बीच में 2 को रख लेते हैं और यहां लिख देते हैं 3 2 2 3, ठीक है। अब और भी संख्या बनानी है तो अपन 3 2 3 2 इस प्रकार बना सकते हैं। ये संख्या नहीं आई है इनमें, 3 2 3 2।
अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 2 3 3 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 3 3 2 2 संख्या नहीं आई थी तो अपन ने इसको लिख दिया। फिर 2 3 2 3, एक बार 2 को कॉर्नर पे और 3 को बीच में लिख दिया, एक बार 3 को कॉर्नर पे और 2 को बीच में लिख दिया। इस प्रकार अपन ने देखा कि 1 2 3 4 5 और 6 कुल संख्याएं कितनी बन रही है? 6 संख्याएं बन रही है। कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं बन रही है। अपने को पूछा है कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? 6 संख्याएं। फिर क्या पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। चलिए अपने को क्या करना है, इनमें से सबसे छोटी और बड़ी संख्या को देखना है। तो यहां पे देखा जाए, यहाँ पे 23 23 32 32 33 है, तो सबसे छोटी तो यहाँ 22 है, 2233 कह सकते हैं अपन। तो 2233 तो यहाँ क्या है? सबसे छोटी संख्या है। और बड़ी देखा जाए तो यहाँ पे 3322 क्या है? यहाँ बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्न 4 को भी क्या बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया। तो इसी प्रकार आप निरंतर हमारे साथ बने रहें, हम इसी प्रकार आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते रहेंगे और अच्छे से समझाएंगे। चलिए, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसके संबंध में कमेंट भी करें। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे और आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।